स्क्रीन पे किसी भी तरह का पिक्चर नहीं है। ये नो पिक्चर नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। इसका बैकलाइट ओके है, पर इसका डिस्प्ले में किसी भी तरह का पिक्चर नहीं है। तो चलिए इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है टिकॉन बोर्ड। ये टिकॉन बोर्ड है, तो इसी में प्रॉब्लम होगा। ये सिंगल कॉफ वाला टिकॉन बोर्ड है। तो इस टिकॉन बोर्ड में सिर्फ एक ही आईसी यहाँ दिख रहा है। ये जो आईसी है, इस आईसी से हर तरह का सिग्नल और वोल्टेज निकलता है। जो एक डिस्प्ले में वोल्टेज और सिग्नल चाहिए, वो सभी सिग्नल और वोल्टेज इस एक आईसी से निकलता है। तो ज़्यादातर देखा गया है पिक्चर नहीं होने से सिंगल कॉफ वाला डिस्प्ले में ज़्यादातर इस आईसी से निकला हुआ सीकेबी लाइन शॉर्ट होता है। सीकेबी लाइन एक्चुअली में डिस्प्ले का अंदर शॉर्ट होता है। डिस्प्ले में कहाँ शॉर्ट है वो तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि सभी के पास इतना साधन नहीं होता है जिससे कि एक डिस्प्ले को अच्छी तरह चेक कर पाएँ। डिस्प्ले को रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है माइक्रोस्कोप। उसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट। आजकल लेज़र निकला हुआ है जिससे डिस्प्ले पैनल का शॉर्टिंग को हटाया जा सकता है। और कॉफ बाइंडिंग मशीन, जिससे कि डिस्प्ले का कॉफ में सोर्स कॉफ हो या गेट कॉफ हो, शॉर्ट हो जाए, उस कॉफ का चिप आईसी अगर शॉर्ट हो जाए या ख़राब हो जाए तो उस कॉफ को निकाल के रिप्लेस किया जा सके। तो बहुत सारे टेक्नीशियनों के पास तो इस तरह का ऑप्शन नहीं होता है। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट बहुत कम लोगों के पास होता है। तो अब हम इस डिस्प्ले में, मेरे को लगता है सीकेबी लाइन शॉर्ट हो गया है। तो सीकेबी लाइन को हम सिर्फ कट करके ही पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में सीकेबी लाइन का वजह से इस टिकॉन बोर्ड का आईसी प्रोटेक्शन मोड में गया है या और कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो इम्पोर्टेंट वोल्टेज है वो देख लेते हैं। उसका बाद हम आगे इस टीवी का टिकॉन बोर्ड में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टीवी में AC 220 वोल्ट इनपुट करते हैं। उसका बाद टिकॉन बोर्ड का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हम चेक करेंगे। टिकॉन बोर्ड में जो VCC वोल्टेज या Vin वोल्टेज, जिसे हम 12 वोल्ट से जानते हैं, वो वोल्ट प्रॉपर ओके है या नहीं। और जैसे कि 3.3 वोल्ट है, उसके बाद AVDD वोल्टेज है, VGS, VGL, फ्रीकॉम वोल्टेज एक्सेट्रा। ये सब वोल्टेज हम देखकर थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि एक्चुअली में ये सीकेबी लाइन हमें कट करना होगा या नहीं। तो चलिए पहले हम वोल्टेज देखते हैं। ये है मेरे पास एक मल्टीमीटर। तो मैं सबसे पहले अभी वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ। इसका जो Vin VCC वोल्टेज होता है 12 वोल्ट, उससे देखूँगा, जो कि फ्यूज़ होता है। एक फ्यूज़ के थ्रू ये 12 वोल्ट टिकॉन बोर्ड में इनपुट होता है। तो सबसे पहले मैं फ्यूज़ का इनपुट साइड में देखूंगा, जो कि LVDS का साथ कनेक्ट है। तो यहाँ देखने पर मुझे 12 वोल्ट प्रेजेंट दिख रहा है। अब मैं फ्यूज़ का उस तरफ देखूंगा वोल्टेज। तो फ्यूज़ का उस तरफ भी वोल्टेज ठीक है। इसका मतलब है कि इसका फ्यूज़ ठीक है, फ्यूज़ ख़राब नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे इस टिकॉन बोर्ड में 12 वोल्ट तो इनपुट हो चुका है। अब हम देखेंगे AVDD वोल्टेज। अब जब हमें AVDD वोल्टेज मिलेगा तब हम कंफर्म हो सकते हैं बाकी वोल्टेज बन सकता है, जैसे कि VGS, VGL और VCOM। तो अब मैं देखने जा रहा हूँ AVDD। तो यहाँ पर देखने पर हमें पता चल रहा है कि AVDD वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो AVDD प्रेजेंट नहीं है, क्या हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कभी कभी टिकॉन बोर्ड में जो आईसी है, इस आईसी का नंबर है SM4186। तो इस आईसी में क्या होता है, एक वोल्टेज इनपुट होता है। पहले तो 3.3 वोल्ट, उसका बाद 1.8 वोल्ट। तो मैं सबसे पहले अभी चेक करने जा रहा हूँ VCC 3.3 वोल्ट। तो VCC 3.3 वोल्ट चेक करने पर हमें मीटर दिखा रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ओके है 3.3 वोल्ट।
तो अब मैं जा रहा हूँ VCC 1.8 वोल्ट चेक करने के लिए। तो 1.8 वोल्ट चेक करते ही मुझे मल्टीमीटर दिखा रहा है कि ये 1.8 वोल्ट भी ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों ही वोल्टेज इसका अंदर इनपुट हो रहा है। अगर ये दोनों वोल्टेज इनपुट हो रहा है और ABDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये IC प्रोटेक्शन मोड में चला गया है। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ इसका जो ऑफ का साइड में जो ट्रैक बना हुआ है वहाँ देखेंगे, और वो ट्रैक PCB में यानी कि टिकॉन बोर्ड में कहाँ जुड़ा है वहाँ देखेंगे, और वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे धीरे धीरे कि यहाँ पे CKV वोल्टेज कुछ बन रहा है या नहीं। तो ये है इसका टेक्निक, इस तरह से देखा जाता है CKV का वोल्टेज। यहाँ मुझे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। CKV1, CKV2, CKV1, CKV2, ये कुछ भी वोल्टेज नहीं है, कहीं भी वोल्टेज नहीं है। तो मैं अब इस टीवी का जो CKV लाइन है, यानी कि इस टिकॉन बोर्ड का जो CKV लाइन है, इस CKV लाइन को कट करके देख सकता हूँ। तो चलिए मैं पहले इस टिकॉन बोर्ड का CKV लाइन कट करके देखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों सिर्फ एक ट्रैक कट करना बाकी है। इस ट्रैक को कट करने के बाद हमारा काम बन जाएगा। तो ये ट्रैक भी अब बिल्कुल अच्छी तरह कट चुका है। तो अगर ये इस टीवी का अब IC ठीक है तो इस टीवी में पिक्चर आ जाना चाहिए। इस टिकॉन बोर्ड में जो CKV1, CKV2, CKBV1 और CKBV2 ट्रैक जो होता है, ये 4 ट्रैक मैंने यहाँ से कट कर दिया है, जो कि सोर्स कॉफ के थ्रू पैनल में इनपुट होता है। तो चलिए अब देखते हैं इस टीवी में पिक्चर दिखता है या नहीं। ऑन हो चुका है, बैकलाइट ऑन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से इस टीवी में पिक्चर आ जाना चाहिए। ये टीवी ओके हो गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ये टीवी बिल्कुल ओके हो गया है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह इस टीवी को मैंने रिपेयर किया है। टीवी को तो रिपेयर कर दिया है, पर मुझे थोड़ा देर ऑन करके इस टीवी को देखना होगा एक चीज़। वो चीज़ है इस टिकॉन बोर्ड में लगा हुआ ये जो IC है, IC में क्या देखना होगा, इस IC का मुझे टेम्परेचर देखना होगा। ये वाला उंगली आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर देखना है तो इस उंगली को यूज़ कर सकते हैं। ये IC जल्दी ख़राब हो सकता है क्योंकि अब सिर्फ लोड है एक साइड में, डिस्प्ले का सिर्फ एक साइड में लोड होने का वजह से ये जो सोर्स कॉफ है, ये सोर्स कॉफ भी जल्दी ख़राब हो सकता है। सोर्स कॉफ को भी आप टच करके देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सोर्स कॉफ में जो चिप IC होता है, वो चिप IC का एक साइड में ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि चिप IC का एक साइड में हमने जितना भी सिग्नल है वो कट कर दिया है, जो कि डिस्प्ले में जा रहा था। तो जैसे ही हम यहाँ टच करते हैं, ज़्यादा हीट नहीं है, नॉर्मल हीट है, इतना होना ही चाहिए। कस्टमर को इस तरह से रिपेयरिंग करने के बाद आप एक सजेस्ट कीजिएगा कि ज़्यादा देर तक मत चलाइएगा। अगर आपने इसको लगातार 2-3 घंटा चलाया तो कम से कम 15 मिनट या आधे घंटे के लिए ऑफ कीजिएगा, इसको रेस्ट दीजिएगा, ताकि कांस्टेंट नॉन स्टॉप का कॉफ में और ये जो टिकॉन IC है इसमें लगातार हीट ना हो और जल्दी डैमेज ना हो। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे तो ये IC थोड़ा हीट होता ही है, पर अब इस डिस्प्ले में एक साइड में लोड पड़ने की वजह से ये IC पहले से थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो रहा है। तो हीट होने से ये IC जल्दी ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। तो हो सके तो इस IC में अगर हीट सिंक लगा दिया जा सकता है तो IC का टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है।
मैं इसका कॉफ में टच करके देख रहा हूँ तो कॉफ जो है इतना ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल हीट ही है। पर इसका ये जो आईसी है टिकॉन बोर्ड का आईसी, ये थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा है। इस उंगली से जब मैंने चेक किया तो गर्म ज़्यादा लग रहा मुझे आईसी का, पर इस उंगली से जब मैंने चेक किया तो मुझे नॉर्मल लग रहा है। यानी कि ये आईसी लगभग वैसा ही हीट हो रहा है जैसे कि पहले होता था, जैसे कि ये अक्सर होता है ये आईसी, उतना ही हीट अभी फ़िलहाल ये हो रहा है। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डाउट है कि आईसी में थोड़ा सा तो हीट बढ़ गया है। तो मैं ऐसे ही कस्टमर को देना नहीं चाहता हूँ ताकि फिर से ये ख़राब हो जाए जल्दी। तो मैं ज़रूर इसमें हीट सिंक लगाऊंगा इस आईसी पर, मेटल हीट सिंक नहीं। मेटल का हीट सिंक लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि ढेर सारा छोटा छोटा कंपोनेंट है, कहीं पे अगर शॉर्ट हो गया तो लेना का देना हो जाएगा। तो इस आईसी में मैं एक छोटा सा कोई एक मॉसफेट या जिसमें मेटल ना हो उस तरह का मॉसफेट, या आउटपुट ट्रांजिस्टर जिसमें मेटल ना हो उस तरह का एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे मैं फेविक्विक से चिपका दूंगा। तब क्या होगा, इस आईसी का जो हीट है वो ट्रांजिस्टर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका जो हीट है उस ट्रांजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए इस आईसी में एक छोटा सा मॉसफेट लगा के देखते हैं जिसका मेटल बॉडी ना हो। तो दोस्तों मुझे ये आईसी मिल गया है। आईसी यानी कि जो ओनिडा CRT TV का जो आईसी होता है, चिप आईसी, वो आईसी मिला है मुझे। और उसका मैंने लेग चारों तरफ से तोड़ दिया है, निकाल दिया है, साफ़ कर दिया है। तो इस आईसी को मैं अभी इस टिकॉन बोर्ड का जो आईसी है इसका ऊपर लगाऊंगा एक फेविक्विक से, ताकि इस आईसी का हीट जो है ये आईसी एब्जॉर्ब कर ले, खींच ले, ताकि इसका हीट कम से कम जितना हो सके वो कम जाए। तो चलिए मैं फेविक्विक लेता हूँ। फेविक्विक लेकर इस आईसी का बॉडी में एक ड्रॉप जैसा डालता हूँ और इस आईसी का बॉडी का साथ चिपका देता हूँ। तो मैंने ये ऐसे लिया और इसी का बॉडी में इस आईसी को चिपका दिया। तो ये अच्छी तरह चिपकेगा, वो निकलेगा नहीं। तो चलिए अब मैं इस टीवी को फिर से ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि इसका हीट अब इस आईसी में ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। ये टीवी ऑन हो चुका है। अगर हम अब एक एल्युमिनियम का मेटल का हीट सिंक इस आईसी का ऊपर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। इससे नीचे वाला जो वो आईसी शॉर्ट होने का चांस कम होगा। अब इस आईसी का CRT TV का आईसी का वजह से वो थोड़ा उसका हाइट थोड़ा ऊपर हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल इसका टेम्परेचर बिल्कुल कम है, बहुत ही कम हो गया है क्योंकि ये फैल गया है। ये CRT TV का आईसी साइज़ में बड़ा है तो वो आईसी टिकॉन बोर्ड का आईसी का जितना भी हीट है वो अपना बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, वो फैल रहा है। तो ये आईसी अभी बिल्कुल सेफ है टिकॉन बोर्ड का आईसी। तो ऐसे हम अब इस कंडीशन में हम कस्टमर को ये टीवी डिलीवरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव नॉलेज, आइडिया, टिप्स आप लोगों को मिलता रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।